जमीन की आवाज और भविष्य की पुकार। कभी कभी लगता है कि लोकतंत्र एक सपना है और हम सब उस सपने के किरदार हैं। मगर फिर जब चुनाव आता है तो लगता है अब वो सपना हमारे हाथ में है। हम वोट देते हैं एक उम्मीद के साथ कि अब कुछ बदलेगा, अब हमारी जिंदगी बेहतर होगी, अब गांव में बिजली आएगी, स्कूल में शिक्षक होंगे, अस्पताल में दवाइयां होंगी और शायद हमें फिर से पलायन न करना पड़े। बिहार ये वो धरती है जहां लोकतंत्र की नींव पड़ी थी, जहां गांधी ने चंपारण से सत्याग्रह शुरू किया था, जहां जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की मशाल जलाई थी। मगर आज जब हम 2022 के चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं तो बिहार के गांव गांव से एक सवाल उठ रहा है। क्या हमने अपने इतिहास को भुला दिया है? क्या लोकतंत्र अब सिर्फ सत्ता की राजनीति रह गया है? क्या आम आदमी की आवाज अब भी मायने रखती है? गांव के एक बुजुर्ग किसान की आंखों में जब आंसू छलकते हैं क्योंकि उसकी फसल बाढ़ में बह गई और मुआवजा अब तक नहीं आया, वो चुनाव को क्या समझे? एक छात्र जो 7 साल से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, लेकिन हर साल फॉर्म रद्द हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, उसकी उम्मीदें कब तक दम तोड़ती रहेंगी? एक मां जो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती है, मगर स्कूल में न शिक्षक है, न शौचालय, न सुरक्षा, वह मां किससे सवाल करे? बिहार की कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। यह कहानी है उस पसीने की जो ईंट भट्ठों पर गिरता है, उस आग की जो परदेश में बीमार मजदूर की आवाज बनती है, और उस प्रार्थना की जो गांव की चौखट पर बैठी मां हर दिन करती है, भगवान इस बार सरकार ऐसी आ जाए जो हमारे लिए भी सोचे। बिहार का युवा सबसे तेज है, सबसे जागरूक है। वह यूपीएससी से लेकर आईआईटी, नीट से सी तक हर जगह लड़ता है, पढ़ता है, मेहनत करता है। मगर जब वही युवा अपने राज्य में अवसर नहीं देखता तो वह दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु की ट्रेन पकड़ लेता है। वहां उसे बिहारी कहकर अपमानित किया जाता है और यहां उसका सपना अधूरा रह जाता है। अब चुनाव फिर से आ गया है। बड़े बड़े मंच लगेंगे, नेता आएंगे, वादे करेंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, नौकरी देंगे, ऐसा कहेंगे। लेकिन जनता अब सवाल पूछना चाहती है। अब जनता जातियों की संख्या नहीं गिनना चाहती, वह स्कूल की उपस्थिति रजिस्टर देखना चाहती है। अब वह धर्म के नाम पर लड़ना नहीं चाहती, वह अपने बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनते देखना चाहती है। अब वह सिर्फ वादा नहीं, काम देखना चाहती है, क्योंकि जनता जानती है वोट एक दिन का काम नहीं है, यह 5 साल की दिशा तय करता है। गांव का बूढ़ा किसान जानता है कि सही सरकार आई तो उसका बेटा गांव में ही रहकर खेती कर सकता है, नहीं तो फिर शहर की भीड़ में खो जाएगा। मां जानती है कि सही सरकार आई तो उसकी बेटी भी आगे बढ़ेगी, नहीं तो फिर बाल विवाह की चक्की में पिस जाएगी। यह चुनाव सिर्फ एक नई सरकार चुनने का नहीं है, यह चुनाव है उस आत्मसम्मान का जिसे बिहारी बार बार खोता रहा है। यह चुनाव है उस व्यवस्था के खिलाफ जो गरीब की बात नहीं सुनती। यह चुनाव है उस उम्मीद का जो अब थक चुकी है, लेकिन फिर भी आंखों में चमक लिए कहती है, शायद इस बार कुछ बदलेगा। और बदलाव सिर्फ सरकार से नहीं आएगा। बदलाव आएगा जब आम आदमी सवाल पूछेगा। जब वोट देने से पहले वह यह पूछेगा, आप मेरे गांव में कब आए थे? आपने पिछले वादों में से कितने पूरे किए? मेरे बेटे को नौकरी कब मिलेगी? मेरी बेटी की सुरक्षा का भरोसा कौन देगा? कब तक हम अपने ही देश में प्रवासी बनकर रहेंगे? आज बिहार खड़ा है एक ऐसे मोड़ पर जहां से या तो वह फिर से सपनों को खो देगा या फिर वह अपनी कहानी खुद लिखेगा। और यह कहानी सिर्फ सड़कों और पुलों की नहीं होगी, यह कहानी होगी आत्मविश्वास की। एक ऐसा बिहार जहां किसान गर्व से कहे, हां मैं बिहार का हूं और मेरी जमीन मुझे पेट भरती है। एक ऐसा बिहार जहां छात्र हौसले से कहे, मैं यही रहूंगा और यहीं कुछ बड़ा करूंगा। एक ऐसा बिहार जहां मां की आंखों में डर नहीं, आत्मबल हो। और भाइयों, इस बार चुनाव में नेताओं से सिर्फ वादा मत सुनिए, उनसे उनका रोड मैप पूछिए। उनसे पूछिए कि आपके गांव में पंचायत डिजिटल कब बनेगा, किसान क्रेडिट कार्ड कब मिलेगा, स्थानीय स्कूलों में कंप्यूटर लैब कब आएंगे। क्या उनका बजट सिर्फ प्रचार का है या पब्लिक के लिए भी है? आपके एक वोट में वो ताकत है जो सरकारें बना और गिरा सकती है। मगर उस वोट का मतलब तभी है जब वह सोच समझ कर दिया जाए। यह सोच सिर्फ भावनाओं की नहीं होनी चाहिए, यह सोच होनी चाहिए भविष्य की। जब आप वोट देने जाएं तो याद रखिए, आप सिर्फ एक सरकार नहीं चुन रहे, आप अपने बच्चों का भविष्य चुन रहे हैं। अब समय है कि हम अपने लोकतंत्र को फिर से मजबूत करें। अब समय है कि हम नेताओं से जवाबदेही मांगे। अब समय है कि हम बिहारी होने पर गर्व करें, न कि शर्म। और हाँ,
बदलाव सिर्फ एक दिन का नहीं होता, बदलाव एक प्रक्रिया है। इसलिए चुनाव के बाद भी हमें जागरूक रहना है। हमें पंचायत से लेकर विधानसभा तक सवाल पूछना है, हमें आरटीई डालनी है, हमें जन सुनवाई में जाना है। हमें विकास को मांगना नहीं, अब छीनना है सविनय, लेकिन सशक्त तरीके से। बिहार को सिर्फ सरकार नहीं बदल सकती। बिहार को बदलेगा एक नया बिहारी, जो शिक्षित होगा, सचेत होगा और सबसे बढ़कर समर्पित होगा। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो सिर्फ सत्ता न चाहती हो, बल्कि सेवा करना जानती हो, जो सिर्फ भाषण न दे, बल्कि समाधान दे, और जो सिर्फ चुनाव जीतने न आए, बल्कि दिल जीतने आए। और जब हम सब एकजुट होकर जाति धर्म के बंधनों से ऊपर उठकर सोचेंगे, तब एक नया बिहार बनेगा। एक ऐसा बिहार जो पलायन का पर्याय नहीं, बल्कि प्रगति का प्रतीक बनेगा, जो बेपसी का नहीं, बलिदान और बहादुरी का नाम होगा। इसलिए आइए, 2019 का ये चुनाव सिर्फ सत्ता नहीं, संस्कार चुने, सिर्फ सरकार नहीं, गर्व चुने, और सिर्फ प्रतिनिधि नहीं, दिशा चुने। क्योंकि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, यह भविष्य है, और उस भविष्य को आप, हम और हर बिहारी मिलकर लिखेगा। जय बिहार, जय भारत।